हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोफाइल पे। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो को ऊपर स्क्रॉल ना करें प्लीज़, पूरी सुन के जाएं। वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। चाहे ये उन आदमियों के लिए बहुत खास होने वाली है जिनके पास गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। और उनके लिए तो बहुत ही खास है जो बाहर जो घाट में जंगलों में जो हैवी व्हीकल चलाते हैं, बड़े वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे 19-20 हो गई, 25-28 हो गई, 49-23 हो गई, 55-20 हो गई, 55-25 हो गई। उनके लिए बहुत ही खास होने वाली ये वीडियो। और छोटी कार वगैरह गाड़ी है उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाली। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, जो मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा फ्यूज़ की रिले की छोटी गाड़ियों में, उसमें से थोड़ा सा लोकेशन का ही डिफरेंस होता है। हम जहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ से हो सकता है एक लाइन अलग मिल जाए, एक लाइन आगे मिल जाए, लेकिन प्रोसेस यही होता है चेक करने का हर एक उसमें। तो उससे पहले बिगर टाइम वेस्ट करें, हम आपको लेके चलते हैं फ्यूज बॉक्स के पास में। और उससे पहले आपके लिए एक बात और बता दें खास, आप अपनी गाड़ियों में 3 चीज़ ज़रूर रखें। 3 चीज़। सबसे पहली, फ्यूज़ रखना है आपको। 10 से 15 फ्यूज़ रखने हैं। कोई 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, 40 एम्पियर का, ये 10 से 15 फ्यूज़ रखने। दूसरे, आपको क्लच ऑयल रखना है अपने पास, क्योंकि अगर हमारी क्लच एयर ले जाए तो उसके लिए आपको ब्रेक ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ब्रेक ऑयल की क्लच की अपनी कैसे एयर निकलेगी वो बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। इसमें बताता हूं मैं आपको हेडलाइट के बारे में। अगर आपकी हेडलाइट ना जले, गाड़ी चल रही हो, गाड़ी आपकी सब तरह से ऑन हो, सिर्फ आपकी हेडलाइट ना जले, तो आप अपनी हेडलाइट किस तरह से जला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने फ्यूज़ बॉक्स के पास में। वहाँ पे आपको बताते हैं आपको कि आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। तीसरी चीज़ ये है कि आपको 6-7 से लेके और 18-19 तक के चाबी, पाने, पेचकस और प्लास, ये 3 चीज़ आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। तो बिगर टाइम वेस्ट करें, हम मुद्दे पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है। हम आ गए अपने फ्यूज़ बॉक्स के पास में। इसमें हमें 2 चीज़ चेक करनी होती है फ्यूज़ बॉक्स में, एक रिले और एक फ्यूज़। कौन सी रिले है, कौन सा फ्यूज़ है, वो आपको हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं इस चार्ट के बारे में। ये चार्ट हर गाड़ी में लगा होता है, हर गाड़ी में। अगर कोई भाई पढ़ा लिखा है तो पढ़ के इसे बड़े आसानी से अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है इस वाले चार्ट से, क्योंकि इसमें सबके बारे में लिखा हुआ है। अगर जो कोई भाई अनपढ़ है, किसी की गाड़ी में ये चार्ट नहीं है और उस पढ़ना लिखना उस पर नहीं आता, तो उसके लिए हम लोकेशन बता देते हैं कि कौन सी चीज़ में कौन से टाइप की रिले होती है, कैसे टाइप की होती है, उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें हमारी 2 रिले होती हैं। ठीक, एक तो ये सबसे पहले हमारी रिले ये लिखी हुई है यहाँ पे, देखो ये रही, ये देखो रिले हाई बीम, ये होती है मेन रिले। और इसके बाद में एक यहाँ पे है रिले लो बीम। 2 रिले हो गई हैं। फ्यूज़ भी हमारे 2 होते हैं, एक लो पॉइंट का, एक हाई पॉइंट का। उससे पहले हम आपको देखते हैं, ये हेड लैंप हाई बीम 15 एम्पियर का, लो बीम हेड लैंप 15 एम्पियर का, ये रहा 1 2 4 चीज़ें हो गई हमारी फ्यूज़ बॉक्स में जो हमें चेक करनी है। अब ये तो हो गए आपको चार्ट के हिसाब से। अगर आपको चार्ट नहीं है गाड़ी में, तो अब आपको दिखाते हैं कि फ्यूज़ बॉक्स में सीधा कौन सा वाला आपको चेक करना है। तो मेरे दोस्तों, ये आ गया हमारा फ्यूज़ बॉक्स। ये हमारी रिले है हाई बीम वाली, जो मेन रिले है, जो ये रही। और जो ये वाली है, ये भी हेडलाइट की है। ये हमारी है लो बीम वाली, और एक इसमें है हाई बीम वाली, ये रही। इसके अलावा जो आपको मैंने फ्यूज़ बताए थे, वो फ्यूज़ आपको बता देता हूँ। देखो, जो ये 15 एम्पियर के आप फ्यूज़ देख रहे हो ना, ये 15 एम्पियर के फ्यूज़, 15 एम्पियर के जितने भी फ्यूज़ है आपको सारे चेक कर लेने हैं। अब चेक कैसे करोगे, आपके पास टेस्टर तो होगा नहीं। अब आपके पास अगर टेस्टर नहीं है तो एक फ्यूज़ को निकालो। जैसे मान लो हमने ये एक फ्यूज़ निकाला है यहाँ से, तो इसको इस तरह से ऊपर सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ करके देखेंगे तो इसमें बीच में हमें यहाँ पे ना तार दिखता है। इसमें अगर वो उड़ा हुआ दिख जाए तो हमें, अगर आपके पास फ्यूज़ है तो फ्यूज़ को चेंज कर दो, अगर नहीं है तो इसमें यहाँ पे तार लपेट के इसे आप जहाँ तक मार्केट मिले, एजेंसी मिले, वहाँ तक गाड़ी को ले जा सकते हो। इसको निकाल के फेंक देना फिर और नया इसमें लगा देना।
ठीक है। अगर इसमें नहीं देख सकते तो फिर इस तरह से इसे करके देख सकते हो। तो जिस तरह से आपको इसमें अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद सा चमक रहा है ना बीच में, ये अपना तार, ये वही फ्यूज़ का तार होता है बीच में, तो एक दूसरे के पिन से जुड़ी हुई होती है। एक पिन से दूसरी पिन तक इसमें करंट पहुंचता है। ये वही एक इसमें से पॉइंट होता है जो उड़ता है इसका, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से करके देख लेना। अगर जो जुड़ा हुआ दिखे तो ठीक है, लगा देना है। अगर उड़ा हुआ दिखे तो इसे आपको बदल के चेंज करके नया लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब ही हमने यहाँ पे चेक कर लिया। सबसे मेन कमी तो अपनी यहीं पे होती है, अपनी सबसे मेन जो कमी होती है यहीं पे होती है, अपनी फ्यूज़ पे या रिले पे। अगर आपको मान लो जैसे रिले को चेक करना है, ये वाली रिले को चेक करना है, तो यहाँ से आप एक रिले निकाल लो और इसको यहाँ पे डाल दो। इसको निकाल के अगर हेडलाइट जल जाएंगी आपकी, तो समझो आपकी हेडलाइट ये रिले ख़राब है, आपको नई रिले डालनी पड़ेगी। अगर ये उड़ जाए तो यहाँ से एक रिले निकाल के यहाँ पे डाल दो। स्टार्टिंग वाली रिले निकालनी नहीं है आपको, यहाँ पे कोई अलग स्टार्टिंग से अलग रिले निकाल लेनी है और यहाँ पे लगा देनी है। और यहाँ पे लगाने के बाद में, इस वाली रिले पे लगाने के बाद में अगर हेडलाइट जल जाएंगी तो आपकी इस वाली रिले में कमी है, ना तो इस वाली में कमी है। और उसके अलावा अगर ये भी सही निकले तो आपकी फ्यूज़ में ही कमी निकलती है। अगर इसके अलावा अगर आपको जो कमी निकलेगी, बहुत ही बाई चांस होती है, वो आपके कॉम्बिनेशन स्विच में मिलती है। और कॉम्बिनेशन स्विच आपको मैं दिखा देता हूँ आपका कौन सा है, कहाँ पे है, किसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसको आपकी भाषा में डंडी बोल देते हैं, हेडलाइट डंडी। तो दोस्तों ये हमारा है कॉम्बिनेशन स्विच, ये रहा। इसको हम जैसे घुमाते हैं ना, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो घूम रहा है, ये हेडलाइट जलाने के लिए होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर इसको जलाने से भी अगर आपको लाइट वहाँ से आपका सब कुछ कनेक्शन सही है, रिले भी सही, फ्यूज भी सही है, तो आपकी समझो फिर इस वाले पॉइंट में दिक्कत है, इस वाले में। अगर ये भी सही है आपको, अब इसे तो आप चेक नहीं कर सकते, इसे तो आप सीधा बदलवा सकते हो। अगर हाँ आप समझदार हो, होशियार हो, आपने पहले कभी कर रखा है, तो आप इसे कर सकते हो चेंज। सीधा यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे, दो पेच ऊपर से खोलेंगे, नीचे से खोलेंगे, इस वाले पॉइंट को आप सीधा चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपको इसको ना छेड़ के, अगर सीधा आपको ट्यूब को चेक करके देखना, आपकी जो ट्यूब है वो ट्यूब आपकी सही है या नहीं है। और ट्यूब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी ट्यूब आ गई, हेडलाइट ट्यूब, ये रही। आपको सिर्फ इसे खोल लेना है, खोल के अंदर वाली ट्यूब को। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखें अपने पास ना, तो ये नई वाली 1-2 पीस हेडलाइट ट्यूब भी रख लिया करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ का भरोसा नहीं होता कब कहाँ पे उड़ जाए। तो इस वाली ट्यूब को निकाल के आप सीधा चेक कर सकते हो लगा के। अगर ट्यूब में दिक्कत होगी तो हम ट्यूब चेंज करके भी हमारा काम बन जाएगा। ये रही यहाँ पे इस वाली ट्यूब में, और दूसरी हमारी ये वाली ट्यूब है। ये आज हेडलाइट के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा हेडलाइट में कोई ही भी दिक्कत नहीं होती। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो वो होती है हमारी हार्नेस में, जिसको वायरिंग बोलते हैं, वायरिंग में दिक्कत होती है। और हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपके लिए, जो बस वाले भाई होते हैं, जिनके पास बस होती है, जिनके पास बस होती है, उनके लिए एक अलग चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बस वाला कनेक्शन इसमें नहीं होता। बस में ज़्यादातर क्या होता है, बस में एक डीसी कन्वर्टर लगा होता है इसमें, क्योंकि बस में बैटरी तो डबल होती है, 4 सिलेंडर की बस होती है, लेकिन बैटरी उसमें डबल होती है। उसमें डीसी कन्वर्टर का काम होता है 12 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्टर करके आगे भेजना हेडलाइट तक। तो उसमें हमें क्या करना, उसमें हमें एक चीज़, जब हम ये रिले चेक करके देखेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, कोई 12 वोल्टेज वाली रिले ना हो जिसे हम 24 में लगा दें, या फिर 24 वोल्टेज वाली ना हो जिसे हम 12 में लगा दें। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगर हो सके तो आप जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रीशियन का ही बुलाने की कोशिश करना, उसी पे सारा काम करवाना। अगर जो कहीं पे आपको दूर दूर तक ना दिखे कि हाँ कि इलेक्ट्रीशियन हमें नहीं मिल सकता है, तो आप खुद इस काम को कर सकते हो। ये सिर्फ बस वालों के लिए है, ओनली बस वालों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक ज़रूर करना और हमारे पेज को फॉलो करना, और कोई कमी लगी हो, कोई गलती लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए